हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 10 मिनट का स्पेशल सीरीज, जिसमें हम एक एक कंसेप्ट को 10 मिनट में समझेंगे। ठीक है। जैसे हमने कोई कंसेप्ट उठाया, उसको कोई कंसेप्ट लिया, उसको हम क्या करेंगे 10 मिनट में समझेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं संडे को IIT JEE एंड नीट के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम करने वाले हैं लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए, अब लोरेंट्ज फोर्स होता क्या है, तो इस फोर्स को किसने निकाला था? लोरेंट्ज ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम से इस फोर्स का नाम पड़ गया लोरेंट्ज फोर्स। अब ये लोरेंट्ज फोर्स होता क्या है, जैसे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और इसके आसपास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में, है ना। तो मान लेते हैं कि तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है। अभी इसको ध्यान रखिएगा, बाद में ये काम आएगा। ठीक है। तो अब लोरेंट्ज ने क्या बताया कि जो इस पे नेट फोर्स लगेगा, इस पे नेट फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, तो वो कितना लगेगा? एक तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इस पे चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल क्या लगता है, जैसे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है Q, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लें, है ना, तो ये पॉजिटिव एक्सिस में इसका फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है। तो F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, QE। ठीक है। अब वो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल क्या होता है, FB, है ना, और वो कितना होता है, वो कितना होता है QV क्रॉस B, वो कितना होता है QV क्रॉस B। तो इस पे नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, F इक्वल्स टू QE प्लस QV क्रॉस B, है ना। अब तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है। अब तो लोरेंट्ज ने क्या बताया कि जो इस पे नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इतना लगेगा, F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। अब F इक्वल टू क्या होता है, QE प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा, है ना, और डायरेक्शन क्या होगा हमें पता चल गया, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस में लगे इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है ना। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएगा, तो ये हमारा जो है V क्रॉस B है ना, जो V क्रॉस B है ना, वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, एक बात याद रखिए कि हमने 11th क्लास में किया हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर
यहाँ पे बी का यूज कर रहे हैं, इसीलिए कोई सी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। सी वेक्टर है जो कि एक दूसरे के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, कोई सॉरी ए क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस सी क्या होगा, कोई दूसरा वेक्टर होगा, है ना। तो अब ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसका डायरेक्शन होगा, तो ए क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा, हम ए को राइट हैंड के ए को सी की तरफ रोटेट करेंगे, है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यानी अगर ए और सी बोर्ड के प्लेन में है ना, तो जो इसके इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस सी, यानी ए सी, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द ए एंड सी, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड सी, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, अब हम फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब हमारे पास, अब मैंने बोला था ना कि इसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आए। देखिए अब हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ इस डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। बोर्ड का प्लेन का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोर्ड के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस V को B की तरफ रोटेट करेंगे, राइट हैंड लेके V को B की तरफ रोटेट करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यानी कुछ इस अगर मैं बोर्ड में बना तो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ठीक है। तो अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, यानी क्यू, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इफ ई की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तो जो इस पे नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, अब फोर्स जो है V एंड B के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, V एंड B के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनती है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है, अगर हमारा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर हमारे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, बोर्ड के प्लेन में बात कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको और एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये ऐसी है और ये इस डायरेक्शन में, और एंगल थीटा बना रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। और अब हम क्या करेंगे, V को B की तरफ कर्ल करेंगे, यानी अपना राइट हैंड लिया और V को B की तरफ कर्ल किया, तो वो एक कौन से डायरेक्शन में आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा,
फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, इनटू प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना। अब एक दो और कंडीशंस लेते हैं। अब अगर हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा हो, यानी मैं ये बोर्ड है, मेरे रिस्पेक्ट में बोर्ड के अंदर जा रहा हो, आपके रिस्पेक्ट में रजिस्टर के अंदर जा रहा हो, ठीक है, तो हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी तीर जा रहा होता है, तीर जा रहा होता है, तो आपसे जब दूर तीर जाएगा तो, है ना, तो उसका पीछे का हिस्सा दिखता है ना, है ना, क्रॉस दिखता है। और जब आपके तरफ तीर आ रहा हो, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या दिखता है, डॉट दिखता है, इसलिए उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन की बात करते हैं। तो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब इसमें फोर्स का डायरेक्शन बताओ क्या लगेगा। इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हम v को b की तरफ कट करेंगे, यानी v और b अंदर की तरफ है, तो v को b के अंदर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि हमारे पास टाइम है 10 मिनट का सीरीज है, लेकिन 11 मिनट हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब जैसे हमारे पास v और b सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, v एंड b के अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों के तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन 0, यानी फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर हो तो फोर्स कितना लगेगा, तो थीटा क्या होगा, 90, है ना। तो फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन 90 डिग्री, यानी फोर्स क्या आ जाएगा, QVB। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल नहीं होता तो फोर्स क्या होता है, मिनिमम, है ना। और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम, ठीक है।